सुप्रभात बच्चों। आज हम बात करेंगे संस्कृत में धातु रूप की। आखिर धातु रूप होते क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो इसकी धातु क्या होगी? पठ। इसी तरह से होना, होना की धातु क्या होगी? भू। और इसी तरह से हंसना, हंसना की धातु होगी हस। खाना, खाना की धातु होगी खाद। तो ये हम बात कर रहे हैं धातु रूप की। ये सिर्फ धातु है, इसके रूप जो हम बनाएंगे वो विभिन्न लकारों में बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी धातुएं हैं, जैसे गिरना, पथ, दौड़ना, धाव। इसी तरह से जाना, गम, देना, दा, पीना, पा। इस तरह से बहुत सारी धातुएं हैं जो एक ही तरह से चलती हैं। मैं एक ही धातु बताऊंगी, फिर उसमें आपको ट्रिक पता चल जाएगी। फिर आप प्रश्नी पदी सारी धातुएं वैसे की वैसे चलती हैं वो आप कर पाएंगे। एक ट्रिक आपको पता चल जाएगी, वो अब आपको बताएंगे। अब धातुएं जो हैं दो पदों में चलती हैं। एक होता है प्रश्मयी पद, एक होता है आत्मनेय पद। आपने सुना होगा पठती पठता पठंती, यानी ती त ती जिसके पीछे ये प्रत्यय लग जाते हैं वो होती है प्रश्मयी पद, और ते एते अंते इस तरह के प्रत्यय जिसमें लगते हैं वो होती है आत्मनेय पद। हम बात करेंगे प्रश्मयी पदी धातु की। अब प्रश्मयी पदी धातुओं में वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हम केवल चर्चा करेंगे यहाँ पर 5 लकारों की। अगर षष्ठी कक्षा की बात करें तो 3 लकार ही काफी होते हैं। अब लकार क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। लकार संस्कृत में क्रिया के काल को लकार कहते हैं। जो लट लकार है वो वर्तमान काल को दर्शाता है, अर्थात जो काम चल रहा है उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। और जो कार्य बीते समय में हो गया है उसको हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे, और वो होता है भूतकाल। इसी तरह से लरिट लकार, लरिट लकार भविष्यत काल के लिए होता है, यानी हमारा समय, हमारा कार्य भविष्य काल में होगा, आने वाले समय में होगा, अभी कार्य हुआ नहीं है, तो हम लरिट लकार का प्रयोग करते हैं। षष्ठी कक्षा के लिए ये 3 लकार उपयोगी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोट लकार की। जब हमें किसी से आज्ञा लेनी होती है या इच्छा प्रकट करनी होती है तो हम बात करते हैं लोट लकार की। और विधि लिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, चाहिए के अर्थ में। अब सप्तमी और अष्टमी कक्षा के लिए ये 5 लकार परीक्षा उपयोगी भी हैं, और उनको वाक्य बनाने के लिए भी इन 5 लकारों का प्रयोग करना आना चाहिए। आज हम सीखेंगे
धातु बनती कैसे है, धातु का निर्माण किस तरह से। सबसे पहले पठ धातु। पठ धातु, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्रश्मयी पदी धातु है। उसके बाद सबसे पहला लकार है लट लकार। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले की वीडियोस में भी। एक वचन जो एक चीज को, एक वस्तु को बताए तो वो होता है एक वचन। जो 2 व्यक्तियों या 2 चीजों का बोध कराए वो होता है द्विवचन। और जो 2 से ज्यादा, 3 या 3 से भी ज्यादा हो तो वो सब आ जाएगा बहुवचन में। इसी तरह से 3 पुरुष भी होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष की चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष प्रयोग किया जाता है जिससे बात की जा रही है। जैसे तुमसे, तुम 2 हो तो युवाम हो जाएगा तुम 2 से, या तुम सब से तो मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। उत्तम पुरुष की जब हम बात करते हैं, ये बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक वचन के लिए, हम 2 द्विवचन के लिए और हम सब बहुवचन के लिए। अब ये जो 6 शब्द मैंने आपको बताए ये कर्ता है, यानी त्वम, युवाम, यूयम और अहम, अवाम, वयम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आ गए। बाकी जितने कर्ता होंगे वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में जाने वाले हैं। अन्य पुरुष के लिए, जिसके लिए बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष में जाएगा। जैसे वह, वे 2, वे सब, अर्थात स, तौ, ते। और अगर ये लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाए तो सा, ते, ता। नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाए तो तत्, ते, तानी। इसी तरह से यह, ये 2, ये सब भी हो सकता है। एशे, एतौ, एते, इस तरह से भी हो सकता है, या कोई नाम भी हो सकता है। जो हमने रामै, रामौ, रामा करवाया था वो पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में आ गया। लता, लते, लतहा किया था वो स्त्रीलिंग में हो गया। फलम, फले, फलानी वो भी प्रथम पुरुष में ही आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बाकी सारे कर्ता प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। बाकी इसकी चर्चा हम विस्तार में वाक्य रचना में करेंगे। अब बात करते हैं कि बनती कैसे है धातु लट लकार में। देखिए बहुत सारी किताबों में या और किसी की वीडियोस आप देखेंगे तो मिलेगा ती, तय, अंति। अगर अंति आप दे दोगे, वैसे तो चलता है, पहले यही चलता था, अंति बनाते थे। लेकिन अगर हम इसके आगे पठ लगाते हैं तो बन गया पठती। इसके आगे लगाएंगे तब बन गया पठत। इसके आगे अगर हम पठ लगाएंगे तो अ और अ मिलकर आ बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है नती। इसी तरह से सी, थ, थ और यहां आ जाएगा आमी, आवह, आमह। अब धातु प्रयोग किस तरह से, ये तो हुए प्रत्यय। किसी भी धातु के आगे इसको लगा दीजिए, आपका लट लकार तैयार हो गया। जैसे पठ लगाया, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ। अब पठ में आ मिलेगा तो बन जाएगा पठामी। अ पठ में है, इसमें अ है और आ जैसे ही मिला तो ये बन गया पठा, पठामी, मी है ही। इसी तरह से पठावह, पठामह। सिर्फ हमने क्या किया है, पठ पठ आगे लिखते चले गए हैं। अब बाकी जो धातुएं मैंने इतनी सारी लिखी थी वो सारी की सारी इसी तरह से बन सकती हैं। जैसे भू लिखी थी मैंने, अब ये तो बात कर रहे थे पठ की। अगर हमें भू का लट लकार बनाना है तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, भव,
भवती। जहां जहां पठ था वहां वहां आपने भव लिखते जाना है, क्योंकि भू मूल रूप है और बन जाता है वो भव। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथ, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। ये दो धातुओं का मैंने आपको बताया, बाकी जितनी धातुएं थी उसका प्रयोग आप अपने आप सीखेंगे। जैसे खाद बताया था, खादती, खादतै, खादन्ति, खादसी, खादथ, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। धाव, दौड़ना, धावती, धावतः, धावन्ति, धावसी, धावथ, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः। इसी तरह से और भी बहुत सी धातुएं, जैसे हस, हसती, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत्, हसामि, हसावः, हसामः। सारी धातुओं का प्रयोग आपने अपने आप करना है। 4-5 मैंने बताई हैं, इसके अलावा 5-6 और भी बताई थी, उन सब का प्रयोग आप अपने आप करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लंग लकार पर, जो बीते समय के लिए प्रयोग होता है, अर्थात भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। उसमें प्रत्यय कौन से होते हैं? ये है लंग लकार। इसमें प्रत्यय होता है त, ताम। इसी तरह से और पुस्तकों में आपको मिलेगा अन। अन में वही गलती होने के चांस हैं जो पहले मैंने आपको बताया। अगर अन लिख दोगे तो अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, इसलिए आप न ही याद कीजिए। उसके बाद विसर्ग, तम, त, म, आव, आ। अब यहां पे भी और पुस्तकों में आपको अम मिलेगा। अम की बजाय आप म करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप लंग लकार प्रस्मयी पदी करेंगे, वैसे तो आत्मनेपदी में भी होता है, प्रस्मयी पदी में भी पहले अ का प्रयोग होता है। हर जगह पहले अ का प्रयोग होगा। कोई भी धातु हो तो आपने धातु से पहले अ लगाते जाना है। अब इसके बीच में अगर हम पठ धातु की बात कर रहे थे तो बीच में हमने क्या लगाना है? सिर्फ पठ धातु लगानी है, और कोई धातु लिखनी है तो वो लिख देंगे। बन जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा। अब यहां से अ और आ मिलकर आई बनना है तो मात्रा बनती है। बीच में कभी भी स्वर को लिखा नहीं जाता, उसकी मात्रा बनती है। अपठाव और अपठाम। इस तरह से हमारा लंग लकार तैयार हो गया। सिर्फ हमने प्रत्यय याद करने हैं और हमारी सारी धातुएं तैयार हो जाएंगी। अब भू की बात करेंगे तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, अभवां। अब गम की बात करें, गम धातु है जाना, और इसका जो प्रयोग होता है गच्छ के रूप में। मूल रूप है गम। चलेगी कैसे? अगर लट लकार की बात करेंगे तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। लंग लकार की बात करेंगे तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। इस तरह से आप बात करेंगे। अब आगे चलते हैं लरिट लकार पर। लरिट लकार आने वाले समय के लिए अर्थात भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई स्पेशल विशेष प्रत्यय यूज नहीं होने, वो ही ती, तय, अंति वाले ही चलेंगे जो हमने
लट लकार में किए थे। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या होता है, श लग जाएगा, क्षति। किसी धातु में स्य भी लगता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। बस इष्यति वैसे कहते हैं, लेकिन अगर आप इसमें भी फिर इष्यति लगाएंगे तो पट जो है हलंत के साथ लगाना पड़ेगा। मेन आपको क्या समझना है, ती तय अंति ही चलना है और पठिष्य बना देना है। पठिष्यति, अब त है, नती है, अंति नहीं लिखना आपने। सी थ थ, आमी आवह आमः। अब पठिष्य आगे लगाना है, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। इस तरह से हमारा ललित लकार तैयार हो जाएगा। अब ललित लकार में थोड़े से परिवर्तन भी रहेंगे अलग अलग धातुओं में, वो एक बार देख लेते हैं। अगर धाव है तो बस पट की जगह धाव लगाना है, कोई परिवर्तन नहीं। धाविष्यति, एक एक रूप बता देती हूँ, एक क्रियापद बता देती हूँ। प्रथम पुरुष एक वचन का, धाविष्यति। भू का बताना है, भविष्यति। पत का बताना है, पतिष्यति। खाद का बताना है, खादिष्यति। हस का बताना है, हसिष्यति। ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे पट थी, सिर्फ पट की जगह धाव, भव, पत, खाद, हस लगाया है। परंतु और जो धातुएं हैं जैसे गम, अब गम में वैसे तो गच्छ बन गया था, गच्छति गच्छते, लेकिन यहाँ पर वापस मूल रूप आ जाता है और बन जाएगा गमिष्यति। इसमें गच्छ नहीं रहेगा। अब नम की बात करते हैं, नमति, नमतः, नमंती, नमस्कार करना होता है, तो बन जाएगा आपका नंस्यति। दा है, दा का मतलब होता है देना, तो बन जाएगा दास्यति। वैसे बनेगा ये यच से बन जाएगा, यचती, यचता, यचंती बनता है। पा, पास्यति ललित लकार में, वैसे इसका पिब बन जाता है। बाकी सारे लकारों में पिब का प्रयोग करेंगे, पिबती, पिबतः, पिबंती। और भी हैं जैसे स्था, स्था स्यति, ये ललित लकार में, ये तो मूल रूप है स्था, वैसे इसका बन जाता है तिष्ठ। लट लकार और अन्य लकारों में तिष्ठ बन जाएगा और रूप बनेगा तिष्ठति। तो ये आप ललित लकार में खास ध्यान रखेंगे कि मूल रूप में ही ललित लकार आ जाता है, बाकी सब में चाहे परिवर्तन हो तो भी। जैसे इसमें नमति, इसमें गच्छति, इनमें वही के वही है, धावति, भवति, पतति, खादति, हसति। अब बात करते हैं हम लोट लकार की। लोट लकार जैसे हमने आज्ञा लेनी है किसी से, जैसे आप विद्यालय में ही बात करते हो, क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं जाऊं, तो इसके लिए आपको लोट लकार का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ अहम है तो यहाँ जो रूप आएगा, जो क्रियापद आएगा, उसका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ आता है पठानी, पढ़ने के लिए, क्या मैं पढ़ूं, किम अहम पठानी, तो इस तरह से आज्ञा सूचक होता है ये। तो देखते हैं, इसमें आता है तु, ताम, अन्य पुस्तकों में मिलेगा यहाँ पे भी अंतु, आप नतु याद कीजिए, यहाँ पर खाली होता है, कुछ भी नहीं आने वाला।
जिस तरह से आपकी धातु है, पठ है तो पठ आ जाएगा, भू है तो भव आ जाएगा, खाली रहने वाला है, यहाँ प्रत्यय लगना ही नहीं है। तम तब, आनी, आव, आ। अब पठ लगाते जाइए, आपका लोट लकार तैयार है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। अब आ हटाना है हमको, आ की मात्रा ही रह जाएगी। पठानी, पठाव, पठा। और धातुओं में भू है तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवा। जितनी भी धातुएं करवाई हैं वो सारे के सारे आप पठ की जगह भव लिखा, जैसे धाव लिख सकते हो, खाद लिख सकते हो, नम लिख सकते हो, तो ये सारा धातुओं का लोट लकार बन जाएगा। तो मेन चीज क्या है, आपको प्रत्यय याद करने हैं, किस लकार में कौन से प्रत्यय हैं। अब बात आती है विधिलिंग लकार की। चाहिए अर्थ में होता है विधिलिंग लकार। इसमें देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है। इत, इताम, इयु, इ, इतम, इत, इयम, इव, इ। अब अगर आप कहीं पर भी विधिलिंग लकार किसी भी धातु का देखते हो तो ई तो कहीं पे भी नहीं मिलता। आपको लगेगा ये कहाँ से आ गए, ये प्रत्यय ही है, इसके आगे आपको पठ ही लगाना है, इसी से ही परिवर्तन आएगा। आपने धातु संधि की हुई है, नहीं ध्यान है तो संधि वाली वीडियो देखिए। स्वर संधि में अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है ना गुण संधि से, तो यहाँ पर भी ए बनेगा। जैसे ही हम पठ में इत मिलाएंगे, यहाँ अ है, यहाँ ई है, ये त है, इसके स्थान पर हो जाएगा ए, और ठ में ए मिलाएंगे तो बनेगा पठे, और ये त पठेत। सब में ए की मात्रा कैसे आई, ऐसे आई, तो सब में ई हटता जाएगा, ए की मात्रा लगती जाएगी, सबका ई हट गया। कैसे हटा वो आपके सामने। अब बन जाएगा पठेत, ए की मात्रा आ गई, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठे। ये बात हुई विधिलिंग लकार की। अब मुझे पढ़ना चाहिए तो यहां होता है अहम, अहम पठेयम। इस तरह से वाक्य रचना भी होगी, जब वाक्य निर्माण करेंगे तब समझेंगे इन चीजों को। बाकी धातुएं भी कैसे होंगी विधिलिंग लकार में वो देख लेते हैं एक बार। एक चीज और भूल जाते हैं कई बार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में मिश्रित कर देते हैं इन दोनों लकारों को, समझ नहीं आता ये विधिलिंग है या एक। ध्यान में रखिए जिसमें एक ही मात्रा आ जाएगी वो विधिलिंग लकार है। तो अब देखिए ये तो था पठ, अगर हम भू से करें भवेत, भवेताम,
भवेयु, भवे, भवेतं, भवेत्, भवेयं, भवेव, भवे। धाव से करें, धावेत, धावेतां, धावेयु, धावेः, धावेतं, धावेत, धावेयं, धावेव, धावे। कहने का तात्पर्य ये है, कितनी भी मैंने धातुएं बताई, इसके अलावा भी बहुत सी धातुएं हैं। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी और धातु को पढ़ लेते हो किसी किताब में और कुछ धातु लिखी हुई और आपको निर्माण करने नहीं आ रही, वैसे तो यही तरीका है इसका, प्रत्यय लगाते जाइए, तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे आपको इसी तरह से पांचों लकारों का निर्माण करना है। अब ऐसा कोई भी क्रिया नहीं होगी जो आप कर नहीं सकते। आपके सामने आपकी ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के हिसाब से आप धातुओं का निर्माण कीजिए और मजे लीजिए। धन्यवाद।